पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता सभी माता रानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ये कथा माता रानी मैया पार्वती का है। ये कथा को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो माता रानी के अपमान होता है। माता रानी सोचती है हमारी कथा कोई पूरा नहीं सुना, इसलिए कथा को पूरा सुनिएगा। रहस्य के बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि कथा में क्या रहस्य है, माता रानी के कितना बड़ा दया है, ये जानने की कोशिश कीजिए। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नया नया कथा वीडियो मैं डालती हूँ, चाहे महादेव का हो चाहे माता रानी का हो, आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहे, अपना प्यार अपना दुलार देते रहे। एक गांव में एक माता रानी के शिष्या रहती थी, मैया पार्वती के। वो मैया पार्वती महादेव के दोनों के मानती थी, दोनों के पूजा करती थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसको माता रानी से लगाव था। माता रानी की भक्त थी, लेकिन बहुत गरीब थी। उसका जो पति था वो भी काम धंधा उतना नहीं करता था, थोड़ा बहुत एक दिन दो दिन कमाता था, दिहाड़ी पे काम करता था, बाकी दिन घर में बैठे रहता था। वो औरत परेशान हो गई, सोचने लगी कि ऐसे कैसे गुजारा होगा। आज हम दो हैं, कल को 2 से 3 होंगे, फिर 4 होंगे, कैसे गुजारा होगा। ऐसे देखते देखते समय बीत रहा था। एक बच्चा उसको पैदा हो गया, एक लड़का उस औरत को, जो माता रानी के शिष्या थी, भक्त थी। जब एक लड़का पैदा हो गया तो वो औरत सोचने लगी कि अब क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अपने आदमी से बोली कि ऐसा करते हैं कि कोई रोजगार कर लेते हैं। आप भी एक दिन कमाते हैं, 2 दिन बैठे रहते हैं, रोजगार रहेगा तो हम दोनों मिल के कर लेंगे। उसका आदमी बोला मैं कोई रोजगार नहीं करूंगा, तुझे करना है तो कर। वो बोली कि हाँ, मुझे अपने माता रानी पर भरोसा है और मैं कोई रोजगार करूंगी तो माता रानी मेरी सहायता जरूर करेंगी। उसका आदमी के भरोसा नहीं रहता था, न माता रानी पर, न कोई देवी देवता पर, न महादेव पर। वो बोला तुझे भरोसा है तो तू कर, मैं नहीं भरोसा करता हूँ ये सब चीजें। बोली भरोसा नहीं करो चलेगा, लेकिन कम से कम मेरी सहायता तो करो। बोला क्या दुकान करेगी। बोली कि जो भी खाने वाला दुकान कुछ खोल लेते हैं, क्योंकि आजकल खाने वाला सामान लोग ज्यादा खाते हैं, वो ज्यादा बिकेगा। बोला क्या बेचेगी। बोली ऐसा करते हैं, छोटा सा एक ढाबा खोल लेते हैं, रोटी बना लेंगे, सब्जी बना लेंगे, और अपना छोटे से बड़ा होगा, जब धीरे धीरे कमाएंगे तो थोड़ा थोड़ा अपना गुजारा करेंगे, बेच के कैसे घर चलेगा हमारा। बोला ठीक है, तो ऐसा कर कि मैं तेरे साथ दुकान पर तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि लोग देखेंगे तो यही कहेंगे मर्द होके औरत के साथ दुकान संभाल रहा है। तू ऐसा कर, तू दुकान संभाल जाके, और मैं घर का काम कर लूंगा। घर का करूंगा तो कोई मुझे देखेगा भी नहीं और कोई मेरे ऊपर सवाल भी नहीं उठाएगा। औरत सोचने लगी कि कैसे इंसान है, कोई हम भूखे हैं तो कोई हमें खर्चा दे देता ले आके, इनको दुनिया की पड़ी, अपना नहीं पड़ा है कि हमारा घर कैसे चलेगा। फिर भी औरत बोली चलो कोई बात नहीं, आप घरे रहिए, घर का काम आप कर लीजिए, बाहर का मैं कर लेती हूँ दुकान का। बोला ठीक है। अब वो औरत जो है छोटा सा एक ठेला ले आई और उस पर चाट समोसा पकौड़े यही सब बेचने लगी। और क्या करती थी, आलू का पराठा बना लेती थी, थोड़ी सब्जी बना लेती थी, और ऐसे करके मनो थोड़े थोड़े बेच के अपना गुजारा करने लगी, छोला वोला बना के। एक बुढ़िया यानी पार्वती माता एक बुढ़िया के भेष बदल के प्रतिदिन उसकी दुकान पर आती थी, और प्रतिदिन उस दुकान से वो औरत वो बुढ़िया माता को खाना देती थी। उस औरत को परम था कि पहले खाना जो भी वो बनाती थी भोजन में बेचने के लिए, पहले माता रानी के भोग लगाती थी, यानी वो बूढ़ी माता को देती थी, माता रानी के समझ के। वगैरह उसको पता नहीं था कि माता है, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि हम इनको खिलाएंगे तो आसमान जानो हम माता के भोग लगा देंगे। वो औरत प्रतिदिन
वो बूढ़ी माता को भोजन कराती थी, उसके बाद उनके कराने के भोजन बाद दूसरे के बेचती थी, खाना भोजन देती थी और पैसे लेती, और उनको फ्री के खिलाती थी, पैसे नहीं मांगती थी कभी। होता है ना, सेवा होता है, जैसे आदमी करता है कि चलो हम किसी को खिलाएंगे, तो दान भी है और सेवा भी है, वैसे वो करती थी। ऐसे करते करते वो औरत साधारण सा खाना बनाती थी और बेचती थी, दुकान चलने लगा। एक उसी गांव का एक सेठ था। कोई कोई इंसान होता है धन रहते हुए उसको जलन होता है दूसरे से। वो सेठ था, सेठ के पास धन दौलत था, लेकिन सेठ को अंदर अहंकार था। वो देखा तो बोला, ये गरीब औरत ठेला लगा के छोटा मोटा खाना बना के इतना पैसे कमा रही है, अब ये तो हमसे आगे निकल जाएगी, ऐसे धीरे से कमाते कमाते ये भी अमीर हो जाएगी। पूरे गांव में हम ही अमीर थे, सब हमारे दरवाजे आके हमारे चरणों में गिर के हमसे लोग कर्जा मांगते हैं, हम सबको कर्जा दे के सबका घर चलाते हैं, औरत तक कमा के अगर हमरे जैसे हो गई तो ये भी कर्जा लगी चलाने, तो हमें कोई पूछेगा ही नहीं। अब उसके अंदर जो सेठ था अहंकार आ गया, जलन होने लगा उससे। अब वो ठान लिया कि इसकी दुकान बर्बाद करना है। सेठ ने दो आदमियों को बोला कि उसी के बगल में जाके दुकान लगाओ और तुम लोग बेचो, लेकिन अच्छा भोजन बनाना और सस्ते रेट में बेचना, ताकि हमारे दुकान पर ग्राहक आए, उसके दुकान पर ना जाए। अब उसके जो आदमी थे वो भी तो उसी के थे, तो चमचे ही रहेंगे। अब वो आए और दुकान लगा ली। औरत बोली, भैया आप क्यों यहाँ दुकान लगा रहे हैं? बोला, हमारे सेठ जी ने बोला है। बोली, सेठ जी को तो सब कुछ भगवान के दया से, महादेव उसको सब कुछ उनको दे रखे हैं, हम ही एक गरीब हैं जो हमारे पास कुछ नहीं है, यही रोजी रोटी है जो हमारा घर चल रहा है। अगर आप दुकान लगा लेंगे तो मेरी दुकान पर कौन आएगा? दोनों उसका जो नौकर थे सेठ का बोले, इससे हमसे मतलब नहीं है। हमारे सेठ ने बोला दुकान खोलना है तो खोलना है, तुम्हारी जमीन में थोड़ी हम खोल रहे हैं। औरत समझाई सकती थी, गरीब बेचारी, बोल और कर क्या सकता है लोग। नहीं, दोनों मांगे, दुकान खोल लिए उसका आदमी सेठ का, और सस्ते सस्ते सामान खाना पीना बेचने लगे, अच्छा अच्छा बना के टेस्टी खाना। अब वो औरत साधारण खाना बनाती थी, क्योंकि उसके पास उतना भर्ती ही नहीं था, टेस्टी खाना अच्छा अच्छा मसाला डाल के बनाए। अब वो अच्छा अच्छा मसाला पैसा वाला आदमी डाल डाल के बनवाने लगा, सब उसके दुकान पर जाने लगे। इस औरत की दुकान जो है धीरे धीरे बंद होने लगा, कम बिक्री होने लगा। अब ये दुखी रहने लगी, जब भी घर जाती थी बिक्री नहीं सही से होता था तो दुखी रहती थी। एक दिन उसका आदमी बोला कि तू रोज आती है, पहले आती थी तो हंसी खुशी से घर पे आती थी, और अब जो आती है तू मुंह लटका के आती है, क्या बात है? 2 दिन से मैं तेरे को देख रहा हूँ। बोली, कोई बात नहीं है। बोला, नहीं कोई तो बात है, बता। बोली, देखो ऐसी ऐसी बात है, वो जो सेठ है ना अपने गांव का, उन्होंने दुकान खोलवा दिया हमारे बगल में। उनकी दुकान टेस्टी खाना बढ़िया बढ़िया बनाते हैं, उनकी दुकान ज्यादा चलती है और सस्ता भी बेच रहे हैं सब नौकर उनका। हम साधारण सा खाना बनाते हैं, उतना हमारे पास भर्ती नहीं है, और हमारे पास मनई खाने भी नहीं आ रहे हैं। तब उसका आदमी बोला कि तुझे माता रानी पर भरोसा है ना? बोली, हाँ। बोला, अपने माता रानी पर भरोसा कर, वही तेरे को दुकान को चलाएंगी। बोली, ठीक है। दूसरे दिन दुकान पर गई, बोली, हे माता रानी, आज 2 दिन से बिक्री नहीं हो रहा, इनकी दुकान खोलने के नाते सेठ ने दुकान खुलवा दिया, सस्ता रेट में खाना बेच रहे हैं, हमारे पास होना पैसे नहीं कि मैं सस्ता बेचूं, गरीब आदमी हूँ। अगर सस्ता बेचूंगी तो हम अपने बाल बच्चे को, अपने पति को हम क्या खाएंगे? कैसे मेरा घर चलेगा? हमारी सहायता कीजिए। माता रानी उसकी दुकान पर आई, बुढ़िया के भेज दई के, जैसे रोज आती थी वैसे आई, और वो बेचारी जो भी भोजन बनाई थी पहले उनको खिलाई। फिर वो बूढ़ी माता कहने लगी कि बेटा तुम 2 दिन से दुखी क्यों हो? मैं तुम्हें देख रही हूँ, 2 दिन से तुम बहुत परेशान हो, क्या बात है? तब वो बूढ़ी माता बोली, वो औरत बोली कि ये बूढ़ी माता मैं क्या बताऊं, हमारी दुकान थोड़ी बहुत चल रही थी, सोचे कि चलो इससे गुजारा हो जाएगा, और इस सेठ ने हमारे बगल में दुकान अपने नौकरों को भेज के करवा लिया। इतना अच्छा खाना बनाते हैं सब टेस्टी टेस्टी,
और सस्ते रेट में बेचते हैं। सब लोग उन्हीं के पास खाने जाते हैं। हमारी दुकान पर कोई जल्दी आ नहीं रहा, थोड़ी बहुत बिक्री हो रही है, इसीलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं कैसे क्या करूँ अब, क्योंकि कोई दुकान नहीं था, मेरा था तो चल रहा था, अब एक खोल लिया तो मेरा चल ही नहीं रहा। तो वो बूढ़ी माता बोली कि क्या तू उसको सेठ को समझाई नहीं कि यहाँ दुकान मत खोले। वो औरत बोली मैंने बहुत बोली कि दुकान यहाँ मत खोलो, लेकिन सेठ के आदमी बोले नहीं मैं यही दुकान खोलूंगा। अब उनसे कौन लड़ेगा, वो पैसे वाले आदमी ठहरे, हम गरीब हैं, हम क्या करेंगे उससे लड़के। वो बूढ़ी माता बोली कि बेटा तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारी दुकान इतनी चलेगी और उसकी दुकान एक हफ्ते के अंदर बंद हो जाएगी। अब वो औरत सोचने लगी कि एक बूढ़ी माता ऐसा क्यों बोली। बूढ़ी माता बोल के चली गई। सोची चलो कल आएंगी तो मैं पूछूंगी कि ये बात ये आपको कैसे पता है। चली गई बूढ़ी माता बोल के। अब जो सेठ की जो दुकान थी, जो उनका नौकर खोले थे, कुछ दिन तो बढ़िया खाना दिया, जब दुकान चलने लगा तो उसमें मिलावटी खाना बेचने लगा। पहले देसी घी में खिलाया बना बना के सस्ते में, उसके बाद लगा रिफाइन थी डलडा में छान के खिलाने, और वो भी महंगा रेट बढ़ा दिया। सब आदमी सोचने लगे कि पहले इसके दुकान से खाए तो पेट नहीं खराब हुआ, और अब खा रहे हैं तो पेट क्यों खराब हुआ। किसी के पेट झरने लगा, किसी को उल्टी होने लगा। अब सब उसके दुकान से धीरे धीरे खाना छोड़ने लगे, और सब इसी औरत के दुकान पर, गरीब औरत जो थी इसकी दुकान पर आके खाने लगे। धीरे धीरे करके उसकी दुकान चौपट हो गया, बंद हो गया, लोग जाना ही छोड़ दिए खाना खाने, और ये जो औरत थी इसकी दुकान पर लोग खाने लगे। फिर बूढ़ी माता आई दूसरे दिन। बूढ़ी माता के भोजन बनाई थी, अब बूढ़ी माता को खिलाई पहले, फिर बेचना चालू करी। बूढ़ी माता बोली आज क्या बात, आज बड़ा बहुत खुश हो तुम। वो गरीब औरत बोली हाँ माता बहुत खुश हूँ, आपने जो बोला वो सही हुआ, उसकी दुकान अब धीरे धीरे बंद हो रही है, हमारी दुकान चलने लगी। आपने ऐसा क्यों बोला, आपको कैसे पता था, माता बताइए। अब वो बूढ़ी माता बोली बेटा इस सब चीज से तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हारी दुकान चली गई, यही चल रही, यही बहुत बड़ी बात है। बोली नहीं माता, आप कौन हैं हमें बताइए। आप लग नहीं रही हैं कोई साधारण बूढ़ी माता हैं, आप कोई देवी लग रही हैं, क्योंकि कोई साधारण औरत नहीं बता सकती कि मेरी दुकान चलेगी कि बंद होगी, उसकी चलेगी कि उसकी बंद होगी, लेकिन आपको पता था। हम ये नहीं मानते कि आप कोई साधारण माता हैं, आप अपना दर्शन असली रूप दिखाइए। मैया पार्वती अपना असली रूप दिखाई, असली रंग रूप में आई, और वो औरत जो है उनके चरणों में गिर गई। बोली हे माता आपके रूप असली देख के धन हो गए मैं। मैया पार्वती बोली बताओ तुझे क्या चाहिए, इतना दिन से तू मेरा पेट भरी है, मुझे भोजन कराए बिना तू बेचती नहीं थी, अब ये बताओ मेरी बारी है, अब तुझे क्या चाहिए ये बताओ। वो औरत गरीब बोली कि वो माता हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस इतना चाहिए कि अपना आशीर्वाद, अपना दया हम पर बनाए रखना, हमारे बच्चे पर, हमारे पति पर, हम पर, कि ऐसे ही हमारी रोजी रोटी चलती रहे, मैं कमाती खाती रहूं, हमारा जीवन ऐसे गुजरता रहे। माता रानी बोली इसके सिवा भी कुछ मांग, तेरे धन दौलत रुपया पैसा क्या चाहिए बता। बोली माता कुछ नहीं चाहिए, बस जीव जांगर बनल है, मेरे आदमी बनल सही रहे, हमारे बच्चे सही रहे, इससे बढ़ के मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी दुकान चलती रहे। क्योंकि अपने खून पसीना से जो कमा के इंसान खाता है वो कभी दुखी नहीं रहता है, इसलिए मैं अपनी मेहनत की कमाई खाना चाहती हूँ। माता रानी उसको हाथ उठाई और आशीर्वाद दी कि जा तेरी दुकान आज से इतना चलेगी कि जीवन में जो तुझे नहीं मिला है, चाहे खाना हो, कपड़ा हो, मकान हो, वो सब तुझे मिलेगा। जिस चीज का तू ख्वाहिश करेगी वो चीज तुझे मिल जाएगी। आशीर्वाद देके, वरदान देके माता रानी चली गई कैलाश पर, और वो औरत धीरे धीरे उसी दुकान से इतनी अमीर हो गई, बेचते बेचते भोजन खाना बना के इतनी अमीर हो गई कि उसका अपना खुद का एक होटल बहुत बड़ा खोल ली, गाड़ी बंगला घर मकान सब उसके पास हो गया, कुछ की कमी नहीं रही माता रानी की दया से। माता रानी उसके ऊपर इतनी मेहरबान हो गई कि सब कुछ उसको दे दी। उसके जीवन में जो भी दुख परेशानी कष्ट था, गरीबी थी, वो सब माता रानी दूर कर दी।
इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, सच्चाई में अच्छाई में जो खुशी है वो झूठ में पाप में नहीं है। वो औरत सच्चाई पर थी, इसलिए माता रानी उसके दुकान तक जाती थी, ढाबा तक जाती थी और उसी के ढाबा का खाना खाती थी और माता रानी चली जाती थी, फिर वो दुकान अपना बिक्री करती थी। माता रानी की दया से औरत एक दिन एक अमीर हो गई और अपना खुद की होटल बहुत बड़ा खोल ली। इसीलिए कहते गुरु भाई गुरु बहना कि माता रानी के घर में देर है अंधेर नहीं। हम रहे चाहे आप, अगर सच्चे मन से हम माता रानी का पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो जरूर कामयाबी मिलेगी। और वही हम हिम्मत हार जाते हैं, ये कह देते हैं कि महादेव चाहे माता रानी मुझे दिए क्या है, दुख दिए हैं, कभी सुखी नहीं रहती है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम आपसे यही कहेंगे, सुख है और दुख दोनों एक इंसान के जीवन का साथी है। अगर सबके पास सुख हो तो दुख कौन काटेगा, सबके पास दुख हो तो सुख कौन करेगा। इसलिए सुख या दुख इंसानी रूप में जब हम जन्म लिए हैं मृतलोक में, तो सुख है और दुख दोनों ही जीवन में आएगा। और दोनों के जब हम सुख से सुख भोगे हैं तो दुख भी भोगना पड़ेगा। इसमें न महादेव की गलती है, न माता रानी के, न कोई देवी देवता गलती नहीं होता है। गलती सब हमारे भाग का होता है, हमारे किस्मत का होता है। जो हमारे किस्मत में लिखा गया है वो तो होना है, चाहे हम पूजा करें चाहे ना करें। लेकिन ये पूजा पाठ, अच्छा कर्म, चर्चा, भजन, तीर्थ धाम, दान पुण्य क्यों लोग करता है? अपने अगले जन्म के लिए। इस जन्म में अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है, दुख कष्ट भोग रहे हैं, अगला जन्म हमारा अच्छा हो, इसलिए लोग करता है। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा ये मैया पार्वती माता रानी का कथा आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं नया नया कथा डालती हूँ वो आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही और माता रानी से जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव और माता रानी का दया कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। माता रानी और भोलेनाथ सदा आप लोग के साथ रहे। जय श्री गुरु।